चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। आप लोग क्वेश्चन को देखिए, हम लोग इस 9 नंबर को सॉल्व करने वाले हैं। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान देखिए, मैं क्या निकालना है, सबसे छोटी वर्ग संख्या निकालना है जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए, प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो स्टूडेंट, हमें 4, 9 और 10 से विभाजित होने वाली एक सबसे छोटी वर्ग संख्या चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले हमें वह संख्या निकालनी पड़ेगी जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उस संख्या को निकालते हैं जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाए। लिखिए 4, 9 तथा 10 से विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या बराबर होगी उसके एलसीएम की। क्या हो जाएगा, 4, 9, 10 से विभाजित होने वाली जो संख्या होगी 4, 9, 10 का एलसीएम होगी। ठीक है, 4, 9, 10 का लासा होगी वह संख्या। तो सबसे पहले में 4, 9 और 10 का लासा निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग 4, 9 और 10 का लासा निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5 आ जाएगा। 2 से काटिए, 2 एक के 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5। अब आप ये ध्यान दीजिए, 3 से काटिए, 3 से कटेगा 3, त्रिका 9, यहाँ पर 5। फिर 3 से काटिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 5 से काटेंगे तो 5 से काट दीजिए। ठीक है, 1 आ गया। 4, 9 तथा 10 से विभाजित होने वाली जो संख्या है वो 4, 9, 10 का लासा होगी। ठीक है, छोटी संख्या की बात हो रही है, होने वाली छोटी संख्या। अब यहां पर देखिए वो क्या हो जाएगी, 4, 9, 10 के लासा के बराबर हो जाएगी। 4, 9, 10 का लासा क्या है, देखिए 2 दूनी 4, तिहाई 12, तिहाई 36, पंचे 180। तो 4, 9, 10 का लासा क्या आ गया हमारे पास, 180 आ गया। तो स्टूडेंट, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें निकालना क्या है, वर्ग संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर ये जो हमारी संख्या 180 है, संख्या 180 का जो अभाज्य गुणनखंड है, संख्या 180 का जो अभाज्य गुणनखंड है हमारे पास इस तरीके से, इसको हम लिख लेते हैं 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 इंटू में 5। तो जो हमारी संख्या 180 है, संख्या 180 का हमने अभाज्य गुणनखंड लिखा। अब स्टूडेंट, यहां से आप लोग देख सकते हैं ये जो संख्या 180 है वो 4, 9 तथा 10 से विभाजित है, लेकिन ये एक वर्ग संख्या नहीं है, हमें छोटी वर्ग संख्या चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो संख्या 180 है वो 4, 9, 10 से विभाजित है, लेकिन वर्ग संख्या नहीं है। तो क्यों नहीं है, यहाँ पे इसका भी जोड़ा बन रहा, इसका भी जोड़ा बन रहा, लेकिन यहाँ पर 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, लिखिए 180 को 5 से गुणा करने पर, देखिए दोनों तरफ हम 5 से गुणा कर सकते हैं। गुणा करने पर हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए, जो 4 वर्ग संख्या चाहिए जो 4, 9, 10 से विभाजित हो। ठीक है, 180 को 5 से गुणा करने पर, तो वो हमारी सबसे छोटी संख्या जो 4, 9, 10 से विभाजित है वो क्या है, 180 है। इसको जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबसे छोटी 4, 9, 10 से विभाजित हमें वर्ग संख्या मिल जाएगी करने पर। तो गुणा कर दीजिए, 180 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 2 गुणे में 2 है, 3 गुणे में 3 है, और यहाँ पर देखिए 5 था, हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जोड़ा बन चुका है। तो 5 शून्य शून्य, 5 8 40 के शून्य हासिल 4, 5 1 5 4 9। तो हमारे पास जो संख्या आई है वो क्या आ गया है, 900। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है और सबसे छोटी भी है जो 4, 9 तथा 10 से 10 प्रत्येक से विभाजित है। आप लोग चेक भी कर सकते हो, विभाजित करके चेक कर लेना। अब हम लिख देते हैं, अतः वह सबसे छोटी वर्ग संख्या
सबसे छोटी वर्ग संख्या 900 है। इससे छोटी स्टूडेंट 4, 9, 10 से विभाजित वर्ग संख्या नहीं है, वो हमारी क्या है 900 है, जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित है। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा इसी तरीके से है। हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट 10 नंबर को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लीजिए। वह सबसे छोटी वर्ग, देखिए इसमें क्या लिखा, छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक किससे 8, 15, 20 से विभाजित हो। तो सबसे पहले हमें 8, 15, 20 से विभाजित छोटी संख्या निकालनी पड़ेगी। लिखिए 8, 15 तथा 20 से विभाजित छोटी संख्या, 20 से विभाजित छोटी संख्या किसके बराबर हो जाएगी, इनके एलसीएम के बराबर होगी। बराबर हो जाएगी लासा, किसका लासा, 8, 15 और 20 का। तो चलिए हम लोग 8, 15, 20 का लासा निकाल लेते हैं। 8, 15, 20, तो इसका एलसीएम निकालिए स्टूडेंट। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 चौके 8, यहाँ पर 15, यहाँ पर 10। फिर काटिए, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 15, 2 पंचे 10। आगे देखिए 2 से ही कटेगा, काट दीजिए, यहाँ पर 15, यहाँ पर 5। फिर 3 से काटिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। अब आप 5 से काटिए, तो यहाँ पर हमने काटना शुरू किया, 1, 1 आ गया। अब देखिए लासा क्या आ गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, पंचे 120। तो 8, 15 तथा 20 से विभाजित छोटी संख्या हमारे पास क्या आ गई, 120 आ गई। तो स्टूडेंट ये जो संख्या हमारे पास 120 आई है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, देखिए 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 इंटू में 3 इंटू में 5। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 8, 15, 20 से विभाजित जो छोटी संख्या हमारे पास 120 आ गई है, लेकिन ये वर्ग संख्या नहीं है। हमें वर्ग संख्या निकालनी है स्टूडेंट, सबसे छोटी जो 8, 15, 20 से विभाजित है। तो हम लोग देखते हैं इसको, 2 दूनी 4, दूनी 8, 24, पंचे 120। यहाँ पर हमने 1, 2 ज़्यादा लिख दिया, ठीक है, तो 1 को आप हटा दीजिए। क्या है, 3 गुणे में 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 गुणे में 5। स्टूडेंट अब आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें हमारा किसका किसका पेयर नहीं बन रहा है। देखिए अभी तो ये वर्ग संख्या है नहीं, वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का जोड़ा बनाने के लिए आप लोग समझिए, कलर हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, देखिए अब हमें इसका जोड़ा बनाना है, तभी पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो इस 2 को 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 120 को अगर हम लोग 2, 3, 6, 5, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, 8, 15, 20 से विभाजित छोटी वर्ग संख्या भी हो जाएगी। तो 120 को हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए किससे मल्टीप्लाई करना, 2, 3, 6, 5, 30 से। तो इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 गुणे में 2। अब यहाँ पर देखिए 2 गुणे में 2, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर 2 से। फिर 3 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए इसका जोड़ा पूरा हो गया है, अब ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन गई है। तो 12 तिहाई 36 और यहाँ पर 2 जीरो। तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देख करके बताइए, 8, 15, 20 से विभाजित जो सबसे छोटी वर्ग संख्या है वो हमें मिल गई है। और आप लोगों ने अब सीख भी लिया होगा कि सबसे छोटी वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या के लिए, अगर हमें दिया गया, ठीक है, इस तरीके से अगर दिया गया है तो लिख दीजिए, अतः वह सबसे छोटी वर्ग संख्या, सबसे छोटी वर्ग संख्या 8, 15, 20 है। वह छोटी वर्ग संख्या 3600 है जो 8, 15, 20 से विभाजित है, प्रत्येक से विभाजित है।
और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट, इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था हमने इसको भी हल किया। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।